नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को दिल्ली में हुई सीसी की मीटिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 230 सीट पर चर्चा हुई है। कुछ सीट सिंगल, कुछ में पैनल हैं। किसी भी सीट पर नाम तय नहीं हुए हैं। उम्मीद है अगली बैठक में नाम तय हो जाएंगे। एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सीईसी में मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है, सीटों पर भी चर्चा हुई है और इस बारे में फिर से मीटिंग होगी। मीटिंग के अंदर हमने लगभग 230 सीटों पर हमने बात करी है। कुछ सिंगल थे, कुछ पैनल थे, कुछ हमने अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बात करी है और अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन अगली बैठक के अंदर हम इसका मैं अभी कहना बहुत मुश्किल है कि तारीख को होगी, लेकिन अधिकांश सीटों के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटों पर चर्चा की। हमने निर्णय किया कि बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और जैसे ही हम नाम फाइनलाइज कर लेंगे हम आपको सूचित करेंगे। सर, चर्चा कितनी सीटों पर हुई? तो सीईसी की बैठक हुई है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि जो लिस्ट जारी होनी है उसको लेकर के चर्चा लगातार जारी है कांग्रेस में। आखिर क्या कुछ खास आज की बैठक में रहा है, जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, खास ये सीईसी की बैठक हुई है, मंथन हुआ है, उम्मीद थी कि आज नाम तय हो ही जाएंगे, भले लिस्ट जारी ना हो, पर अभी भी दिग्गज कह रहे हैं कि अभी तक नाम तय नहीं हुए हैं, अभी एक और मीटिंग की जरूरत है। बिल्कुल ऋतु, देखिए कांग्रेस के जो दिग्गज हैं राज्य के, चाहे वो कमलनाथ हों या राज्य के प्रभारी हों रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हों जितेंद्र भंवर सिंह, सभी के बातें अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि कोई फैसला आज की बैठक में नहीं लिया गया। कमलनाथ ने कहा कि हमने 130 से 40 सीटों के आसपास हमने चर्चा कर ली है, 4 से 5 दिन में सूची जारी की जा सकती है। जितेंद्र भंवर सिंह भी कह रहे हैं कि आज करीब 230 सीटों पर चर्चा की गई है, लेकिन फिर दोबारा बैठेंगे, उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। यही कमोबेश बयान जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से भी राज्य सरकार को घेरा कि कहां पे क्या क्या कमी है। उन्होंने सारे घोटाले गिरा दिए। उन्होंने अपराध के मामले में राज्य को बताया कि मुख्यमंत्री किस तरह से नाकाम है, जनता परेशान है, सब चीजें गिनाई। लेकिन एक चीज बहुत साफ हो गई कि अभी भी जो टिकट के दावेदार हैं वो पूरी तरह से असमंजस में हैं। उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा उनकी पिक्चर साफ होने के लिए, क्योंकि कोई भी दावेदार किसी भी सीट पे अभी तय नहीं है, ये बहुत साफ कर दे। हाँ, एक सीट के लिए हम अभी से दावा कर सकते हैं कि छिंदवाड़ा सीट से तो वो बिल्कुल साफ है, वहां से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये साफ है। लेकिन बाकी सीटों के लिए कोई चीजें तय साफ नहीं है। आज की बैठक में पैमाने भी तय किए गए हैं। उसमें यह रखा गया है कि जो 3 बार हार चुका है उसको टिकट नहीं देंगे, जिले से बाहर के लोगों को टिकट नहीं देंगे, विधायक आपस में सीट न बदलें, इस तरह के फॉर्मूले बनाए गए हैं कि मापदंड बनाया गया है आज की बैठक में। लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है कि नामों को लेकर फाइनल कुछ भी नहीं है। पैमाने बना लिए गए हैं कि किन लोगों को हमने टिकट देना है। हालांकि टिकट देने के जो पैमाने होते हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी में पहले से ही तय कर लिए जाते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ नामों पर मोहर लगती है, वो नामों पर मोहर अभी नहीं लगी है। जी अशरफ, हम ये माने कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये होता नजर आ रहा है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि कुछ दिग्गज जो हैं वो इस चुनावी मैदान में नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ इतनी ज्यादा संख्या में उम्मीदवार हैं कि उस पर भी कांग्रेस इतना फोकस नहीं कर पा रही है, क्योंकि कलह जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। बिल्कुल ऋतु, देखिए ये जो लोग चाहते नहीं चुनाव मैदान में आना या आपसी गुटबाजी है, इसका संकेत जरूर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग हैं या चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये कोई कारण है, हमने उन लोगों से बात कर ली। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रही हैं उसी चीज को प्रमाणित जितेंद्र भंवर सिंह भी कर रहे हैं, लेकिन वो दबे शब्दों में कर रहे हैं। और यही वजह है जिस वजह से कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर सकी है, जबकि बीजेपी ने तो अपनी 78 नाम जो है
वो फाइनल कर दिए, उम्मीदवार तय कर दिए। हालांकि उसमें उन्होंने बड़े चेहरों को भी उतार दिया है चुनाव मैदान में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आप कहें कि अभी खत्म हो गई, वो भी ऐसा नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई, वो भी नहीं है। यहाँ पे अभी बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस वजह से जो दावेदार हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा और जो असमंजस की स्थिति है उससे दो चार अभी और होना पड़ेगा। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद की बात कर लेते हैं, जहां 1 अक्टूबर को लापता हुई नाबालिग लड़की का कंकाल मिला है। पचपेड़ी टुइया मुड़ा के घने जंगलों में यह कंकाल मिला है। 17 साल की नाबालिग का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर गरियाबंद पुलिस पहुंची है तो उसे जंगल में आधा किलोमीटर दूर तक ये कंकाल मिले हैं। कंकाल की शिनाख्त 17 साल की लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी उसके रूप में हुई है। मौके पर चप्पल, बैग, पुस्तक, कॉपी और कपड़े मिले हैं। क्राइम सीन लड़की के गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नाबालिग छात्रा यहां तक कैसे पहुंची। बहरहाल फॉरेंसिक टीम और पुलिस जंगल में दफन राज की पड़ताल में जुटी है। इतवार की गायब रही से 11 बजे से 1 तारीख की गायब रही से शाम को मोला पता चली से लड़का हाथ मैंने अपन संगवारी घर काजन सर पढ़े जात हूँ करके, लेकिन वहाँ पता नहीं चली तो ओकर जो मामा रही से लड़की के तो मोला फोन करी। यहाँ पे खटकर्रा टुइया मुड़ा के जंगल पे एक नरकंकाल मिला है जिसकी पहचान शिनाख्त हो गई है। इसका गुम इंसान 1 सप्ताह पहले हमारे गरियाबंद थाने में दर्ज हो चुका है और अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि किस वजह से ये घटना घटी है, उसके बारे में पता चल। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो क्राइम सीन पर मौजूद हूं, जहां 17 साल की नाबालिग लड़की की कंकाल यहां पर मिला है। पहले ये जंगल आपको दिखा देता हूं। ये नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर टुइया मुड़ा का जंगल है और इसी जंगल में उस नाबालिग लड़की की कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, काफी घना जंगल है। और पहले जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये जो लड़की है स्कूल छात्रा है और ये देखिए क्राइम सीन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेन, रुमाल और कुछ पुस्तकें हैं और कुछ दूर पर उसका जो अलग अलग हिस्सों में कंकाल मिला हुआ है, बाल मिला है। ये आप देखिए पढ़ने का जो पुस्तक यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उसी तरह तमाम जगह को पुलिस जो है सुरक्षित करके लाल कपड़े में जहां जहां घेरा लगाया गया है, देखिए यहाँ ये सब बाल यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी तरह अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में ये कंकाल मिला है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ जंगली जानवर जो है खा लिए हैं और जो पहचान हुई है, शिनाख्त तो हो गई है। नाबालिग होने की वजह से हम नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन गरियाबंद जिले की ही युवती रहने वाली है। वो पढ़ाई करती थी और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, जो पिछले 1 हफ्ते से यानी 1 तारीख से वो लापता थी। पिता ने गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कराया और लगातार तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें सरपंच के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक मानव कंकाल उन्हें एक जंगल में मिला है टुइया मुड़ा के। और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो अलग अलग हिस्सों में तमाम कंकाल देख सकते हैं। फोरेंसिक टीम यहां पर आएंगी और तमाम जांच पड़ताल किया जाएगा। आशंका व्यक्त किया जा रहा है हत्या का, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुट गई है। तमाम चीजों को लेकर गरियाबंद पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिरकार यह जंगल तक कैसे पहुंची, युवती के साथ क्या हुआ है, उसकी हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन इस कंकाल मिलने से और पहचान होने के बाद देखिए सनसनी यहाँ पर फैल गई है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दुर्ग की बात करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने 7 हेल्थ सेंटरों को बंद करवा दिया। दरअसल ये हेल्थ सेंटर विभाग द्वारा तय मानक पूरा नहीं कर पा रहे थे। साथ ही विभाग ने 9 निजी अस्पताल सहित 19 हेल्थ सेंटरों की पर्यावरण एनओसी आवेदन भी रद्द कर दिए। इन संस्थानों ने पर्यावरण एनओसी के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। विभाग ने 10 दिन पहले सभी निजी हेल्थ सेंटरों को नोटिस देकर सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिए थे, लेकिन हेल्थ सेंटर ने मानक पूरा नहीं किया।
जांच करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई हैं जो जाकर सारे क्लिनिक्स की जांच कर रही हैं, और ये जब लाइसेंस मिला जाता है तो उसमें जो क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर ये चेक किया जा रहा है कि क्या अभी भी लाइसेंस मिलने के टाइम पे जो उन्होंने जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए थे अभी भी क्या उनके पास में वो क्राइटेरिया अभी फुलफिल कर पा रहे हैं क्या। इसके आधार पे जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 19 हेल्थ सेंटर्स हैं और 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका लाइसेंस के जो क्राइटेरिया थे उनके आधार पर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनको बंद करने का नोटिस जारी किया गया। और डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। बिलासपुर की हम बात करते हैं, यहां पर भी डेंगू का कहर जारी है। जिले में अब तक डेंगू के 280 सस्पेक्टेड केस सामने आ चुके हैं, जिनमें कि 74 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि डेंगू फैलने से रोकने में सफल है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दरअसल बीते 1 महीने में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां ठेठवार पारासी ग्राम चौथना को जोड़ने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। इस प्रदर्शन के बाद डोंगरगढ़ नगरपालिका राहुल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पिछले 15 सालों तक बीजेपी की सरकार थी, पर उन्हें शहर के सड़कों में गड्ढे नहीं दिखे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों का काम जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया तो बीजेपी युवा मोर्चा उग्र प्रदर्शन करेगी। लगातार यहाँ के हमारे भाई लोग लगातार ज्ञापन भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, नगरपालिका में जाके भी ज्ञापन दिया है। नगरपालिका के सीएमओ का कहना था, पहले भी उनका कहना यही था कि इस रोड का टेंडर हो चुका है, तो टेंडर हो चुका है तो अभी तक ये रोड का निर्माण चालू क्यों नहीं हुआ है। विकास हो रहा है, उनको देखकर ये बीजेपी वाले के पेटों में दर्द हो रहा है। ये तो 15 साल एक भी शहर के गड्ढे में को नज़र नहीं आए। आज हमारे कांग्रेस सरकार के लोग हर रोड हर गली बना रहे हैं, इनको पेट में दर्द है। खबर गरियाबंद से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर शक किया तो पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति को लाठी और पत्थर से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला देवभोग थाना क्षेत्र के दबनई गांव का है। दरअसल मृतक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। परेशान पत्नी 5 महीने पहले घर छोड़कर अपनी बहन की यहां रहने भी चली गई थी। 15 दिन पहले नवाखाई पर्व मनाने फिर वापस घर आई, तब फिर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। मृतक गगनेश्वर सोनवानी अपने परिवार साथ रहता था। परिवार में पत्नी के साथ इनका आए दिन विवाद हो रहा था, जिसमें कल दिनांक को गगनेश्वर की पत्नी लक्ष्मी और उसके पुत्र गिरीश सोनवानी दोनों मिलकर हत्या कर दिए हैं, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना कर रहे हैं। विवेचना दौरान आरोपियों से पूछताछ करने पर कोंडा गांव में यात्री बस और तेज रफ्तार कार में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे खाले मुरवेंट के पास हुआ है। हादसे में जिन लोगों की जान गई, गैस कटर की मदद से उनके शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रायपुर पुलिस ने दिल्ली के गांजा तस्कर को धर दबोचा है। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने 14 किलो गांजा भी बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली के रास्ते गांजा लेकर रायपुर पहुंचा था और ग्राहक की तलाश में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बलौदा बाजार के करोदा ग्राम पंचायत के लोग सालों से एक आदत सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो सड़क की मांग जनप्रतिनिधियों ने पूरी की और न ही नगर निगम ने। गांव वालों का कहना है कि बरसात के दिनों में यहां से गुजरना और सड़क किनारे रहना किसी सजा से कम नहीं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क जल्द नहीं बनी तो वो सड़क जाम करने को मजबूर होंगे।
राजनांदगांव की बात करते हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अभी तेजी से चल रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां राजनांदगांव पहुंच चुकी हैं। अब इन जवानों की तैनाती अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बूथों में की जाएगी। साथ ही इस चुनाव में जिला पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स एक साथ सुरक्षा व्यवस्था का काम संभालेंगे। अभी से नेशनल हाईवे 53 पर 2 अलग अलग फिक्स चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग तेज कर दी गई है। साथ ही शहर के आउटर में भी पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले में भी 10 कंपनियों का आगमन हुआ है और इनके फोर्स के डिप्लॉयमेंट के साथ ही नगर में लगातार वाहन चेकिंग और फ्लैग मार्च और एमसीपी के कार्य किए जा रहे हैं। और जो टोल नाके पे भी लगातार वाहन चेकिंग जो पहले से चालू था, इसमें और अधिक बल को डिप्लॉय करके इसको और अधिक सघन किया। धमतरी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आचार संहिता को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बाबत नगर निगम के आयुक्त और उपायुक्त ने बैठक लेकर नगर निगम के कर्मचारियों को चुनाव को लेकर जानकारी दी। इस बैठक को लेकर उपायुक्त पीसी सारवा ने बताया कि बैठक में अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिससे संपत्ति विरूपण की टीम की व्यापक तैयारी है। संपत्ति विरूपण के तहत आचार संहिता लागू होने के बाद बैनर पोस्टर निकाला जाता है। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को देखते हुए जो है व्यापक तैयारी निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आज हमारे यहाँ जिला पंचायत में हम लोग को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है और हमने भी जो है निगम में जो है कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दे दिया है। कांकेर की बात करते हैं, जहां पूर्व एमएलए भोजराज नाग ने अधिकारियों के भूत उतारने की बात कही। दरअसल एक प्रदर्शन के दौरान पूर्व एमएलए ने माइक पर जनता को संबोधित किया था और इसी दौरान उन्होंने अपर कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर का भूत उतारने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता का सेवा करने के लिए होता है, मौज मस्ती के लिए नहीं। मैंने पहले भी कई बार अधिकारियों का भूत उतारा है। इस प्रदर्शन में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। अपर कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, यदि मैं रहता तो आपका भूत उतारता, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और पुजारी भी हूँ। मेरे को अच्छा ढंग से आता है भूत उतारने के लिए। ये अधिकारी कर्मचारी कान खोल के सुन ले कि जनप्रतिनिधि जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। स्टेट पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना बहाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। ओपीएस बहाली पर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। भाजपा की वायरल सूची पर सीएम बघेल का बड़ा बयान। इस सूची से भाजपा में हो रहा काफी सिर फुटवल, ये भाजपा की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम। महादेव ऐप पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महादेव ऐप बंद करे केंद्र सरकार, बीजेपी से जुड़े लोगों की निष्पक्ष जांच हो। दंतेवाड़ा में प्रेमी जोड़ी की मिली लाश, 7-8 दिन पहले घर से निकले थे प्रेमी, जंगल में मिला युवक युवती का शव। कुआं कोंडा थाना क्षेत्र का मामला। जगदलपुर में जोगी जनता दल का प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अमित जोगी ने सरकार से मांगा जवाब। राजधानी रायपुर में 2 परिवार में खूनी संघर्ष, जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। गोल बाजार थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, युवक पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बिना पर्ची स्टैंड से बाइक ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। सरकारी स्कूल में बच्चों से कराया जा रहा काम, मजदूरों की तरह काम कराने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में आक्रोश। रतनपुर के ओछीना पारा सरकारी स्कूल का मामला। हाथियों के दल की मरवाही वापसी, मरवाही रेंज के मालाडांड पहुंचा हाथियों का दल। 20 दिन पहले मध्य प्रदेश से पहुंचा था हाथियों का दल। स्वामी आत्मानंद स्कूल में हाउस ड्रेस खरीदी मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में फंसे डीके कौशिक पर गिरी गाज। टीकाराम साहू को दिया गया डीईओ का प्रभार। डीएमएफ फंड से सी स्मार्ट से ड्रेस खरीदी का दिया था आदेश। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे गजराज। हाथियों से ग्रामीणों में दहशत, हाथियों को भगाने में वन विभाग नाकाम। जशपुर में तीर धनुष से हमले की कोशिश, जादू टोने का आरोप लगाकर हमले की कोशिश।
सरपंच के बेटे पर लगा हमले का आरोप, पीड़ित नहीं थी मामले की शिकायत। पंडराबाद चौकी के महनाई का मामला। अंबिकापुर में भी हाथियों के दल से लोगों में दहशत, फसलों को भी पहुंचा रहे नुकसान, रात भर जागने को मजबूर ग्रामीण। उदयपुर वन क्षेत्र का मामला। सूरजपुर में 12 युवकों पर मामला दर्ज, सहायक आयुक्त को बंधक बनाने का लगा आरोप। घोड़ के कन्या आश्रम में निरीक्षण के दौरान की घटना, निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जताई थी नाराजगी। रायपुर में कार सवार 2 युवतियों के बीच हुई जमकर मारपीट, सड़क पर चले जमकर लात घूसे, नशे में टुल थी दोनों युवती। कोंडा गांव में यात्री बस और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार चालक की मौत। नेशनल हाईवे खाले मुरवेंट के पास हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हुई है। समझौते के बाद काम पर कर्मचारी लौटे हैं। बिजली संगठनों की पावर मैनेजमेंट कंपनी से चर्चा हुई। बता दें, एमडी से चर्चा के बाद काम पर कर्मचारी लौट चुके हैं। चर्चा में कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हड़ताली कर्मियों पर कार्रवाई जो है अब निरस्त होगी। कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। पेंशन, 3 स्टार कंपनी कैडर, संविदा और आउटसोर्स के विभिन्न मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब जो है हड़ताल स्थगित हो गई है। समझौते के बाद ये हड़ताल अब खत्म हुई है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना ही।